अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दिन के बाद जब आप वाईटी पे वापस आते हैं ना, जब बहुत सारे दिन आपके गुजर जाते हैं और फिर से आपका एक तरह का वाईटी पे पहला दिन जैसे होता है ना, आपको बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जब आप वीडियो बनाते हो, एडिट करते हो, वॉइस ओवर करते हो ना। और सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ना वॉइस ओवर करना है, क्योंकि मुझे ये काम सबसे मुश्किल लगता है। बाकियों का तो मुझे कोई पता नहीं है, किसी और के साथ भी अगर ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जो है पिछले कुछ दिन से जो मैं नहीं आ सकी, और उसके बाद ना बिल्कुल अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और पुरानी सारी बातें सब मुझे भूल गया है। तो जनाब आज मैं आप सबके साथ सुबह से लेकर रात तक की रूटीन शेयर करूंगी। और मेरे बेटे को आपने देखा ये चीज़ें जो है ना ख़राब करके उसके बाद आके ना आराम से सुकून से यहाँ पे आके ना ये छुप गया है। और मुझे लगता है ये जो छुपने की जगह है ना बिल्कुल इसी के लिए बनी हो, जैसे डेली ये कोई ना कोई मस्ती करता है, शरारत करता है और उसके बाद यहाँ पे आके ना छुप जाता है। बस मैं इसी के साथ लगी हुई थी और साथ में सुबह के जो काम होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब बच्चों की जो है नई क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। बस बेटे को स्कूल भेजने के साथ ही ना मैंने अपनी जो रूटीन है ना वो संभाल ली थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो झाड़ू मैंने मंगवाया था ना, अपने लास्ट ब्लॉग में भी जो है मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, और जो इससे पहले मेरे पास था ना वो भी कुछ ऐसा ही था। आप यकीन करें ये जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई झाड़ू जो है ना मेरे साथ 3 साल जिसने मेरा साथ दिया और 3 साल मेरे साथ वो रहा। और अभी जो है ना धूप में रखने की वजह से ना उसके जो तिनके होते हैं ना बहुत ज़्यादा, ये जो प्लास्टिक होती है ना ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। फिर मैंने ये मंगवाया और अब मेरी कोशिश यही है इसको मैं छाँव में रखूँ ताकि फिर से ज़्यादा टाइम के लिए चले, क्योंकि वो जो दूसरे झाड़ू होते हैं ना जो जैसे घास टाइप जो होते हैं, तो वो मैंने स्टार्ट में वही मेरे यूज़ में आता था। लेकिन उसके बाद ये होता था कि उसके ना रेज़े बारीक-बारीक बहुत ज़्यादा गिरते थे। कभी फर्नीचर के आगे अचानक से कोई नज़र आ गया, कभी कहाँ। तो फिर मैंने उसको गुड बाय कह दिया और तब से जो है 3 साल से ना यही प्लास्टिक वाला मैंने यूज़ में लाया है और बहुत अच्छा है। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और सफाई बहुत अच्छी हो जाती है कहीं पे भी जैसे आप सफाई करते हो। और इसके जो आगे से ये बाल टाइप जो लगे होते हैं ना, ये कहीं पे भी कोई गंद पड़ी हो ना वहाँ से फ़ौरन से निकाल लेते हैं, और बारीक से बारीक जो ज़र्रे होते हैं या मिट्टी होती है वो भी बहुत जल्दी जो है वो निकल आती है। ख़ैर यहाँ पे सुबह की जो क्लीनिंग है ना वो हुई थी, और बाहर की जो क्लीनिंग है ना वो मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ, डेली नहीं कर पाती क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और छोटे बच्चों के साथ ना फिर सारे घर को क्लीन करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा चलो थोड़ी मैं अपनी बाकी जो काम है ना थोड़ा उनको स्किप कर लेती हूँ, और घर जो मैंने क्लीन किया उसके बाद बाहर से सारी क्लीनिंग की। और इसी तरह फिर बेटे के स्कूल का जो वापस आने का टाइम था वो भी हो गया था। तो वो जब घर पहुंचा उसको लंच वगैरह करा के थोड़ी देर के लिए मैंने उसको सुला दिया था और थोड़ी देर के लिए मैंने भी रेस्ट कर लिया था। फिर जनाब यहाँ पे रात हो गई थी और मगरिब के बाद का ये टाइम है। तो मुझे ना थोड़ी-सी ग्रॉसरी करनी थी, तो हम लोग बाहर आ गए थे। और ग्रॉसरी का मैं आपको बताऊँ, जब से जो है ना दिन-ब-दिन महँगाई होती जा रही है, तो पहले ऐसा होता था जब मैं बाहर आती थी ना मेरे पास जितने भी पैसे होते थे, स्पेशली जब बर्तनों से रिलेटेड, मैं किचन से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखती थी ना वहाँ चली जाती थी, और जो मेरे पास पैसे बच जाते थे ना, मैंने यही ठानी थी कि ₹1 भी जो है बचा के ना घर वापस नहीं आना है, सारे के सारे पैसे खर्च करके ही आने हैं। तो अब से ज़ाहिर-सी बात है सोच समझ के ही करना होता है। तो मैं जो है ना अब ग्रॉसरी के लिए बहुत कम निकलती हूँ, और अब मेरी कोशिश यही होती है कि बस मैं उतने ही पैसे अपने पास रखूँ जितने की मेरी ग्रॉसरी होती है, क्योंकि हर मंथ जो है ना रेट्स तो वैसे भी चेंज होते हैं, कभी कम थोड़े से हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस थोड़े बहुत पैसे जो हैं वही एक्स्ट्रा रखती हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी हो गई थी, और ग्रॉसरी करने के बाद ना मैंने बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा ली थी, वो मैं ग्रॉसरी दिखाने के बाद आपको दिखाऊँगी, किचन से रिलेटेड ही है, बहुत टाइम से जो है मैं लेना चाह रही थी। तो बस मैं नहीं ले सकी। अभी जो है ना मैंने सोचा ग्रॉसरी करने के बाद जो मेरे पास पैसे बच जाते हैं ना, बस इनको भी मैं खर्च करके ही घर की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ बस बच्चों के खाने की जो चीज़ें होती हैं, पास्ता वगैरह, सेवइयाँ वगैरह, पत्ती वगैरह, इसके अलावा सर्दियाँ जो है ना हल्की-सी जो है मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो कुछ लोशन वगैरह भी मैंने लेने थे।
एक मैंने लिया है और पहली बार ही मैंने ये लिया है। मैंने सोचा चलो इसको मैं यूज़ करके देखती हूँ, अगर ये स्किन पे सेट आ गया तो उसके बाद फिर देखते हैं ये लेते हैं या कोई और। अभी सर्दियाँ ख़ैर यहाँ पे कराची में भी टाइम है, बाकी तो सब शहरों में जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और मुझे भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। इस बार ना कराची वालों ने कुछ ज़्यादा ही गर्मी देख ली है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हो सकता है सर्दियाँ जो है ना हमारी थोड़ी-सी आगे जाएँ और ज़्यादा टाइम जो है ना हमारा गर्मियों में ही गुज़रे। और इसके अलावा ये फेस वॉश लिया था, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया था। बहुत कम मैं बाहर की चीज़ें जो है ना अपने लिए स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। वैसे मेरी कोशिश यही होती है घर की जो चीज़ें होती हैं ना उन्हीं को मैं स्किन के लिए यूज़ में लाऊँ और इस बार चलो ये मुझे अच्छा लगा, समझ थोड़ा-सा आ गया तो मैंने ले लिया और साथ में ये लोशन लिया था जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था। ज़्यादातर जो है बच्चों के यूज़ में ही आता है और बड़ों के यूज़ में भी अब यही आता है। मैं और बच्चे एक जैसे ही हो गए हैं अब। और साथ में डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, तो ये जो है ना मच्छर मार लोशन जो है ना मैं लाज़मी लेती हूँ और ये जो है ना हमारा हर मंथ में लाज़मी आता है। अभी जो मौसम इस तरह का हो गया है और दूसरा मेरे घर के बाहर ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको बता रही थी कि मैंने ना अम डिश ड्रेनर जो है ये लिया है मैंने और इससे पहले मेरे पास जो बास्केट थी ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूट गई थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में जो है मिल गया था तो मैंने सोचा ये ड्रेनर जो है ना मैं ले ही लेती हूँ। वैसे भी हमारी जो फैमिली है ना छोटी-सी है और हमारे जो बर्तन होते हैं ना इसमें आसानी से आ जाएँगे। तो बस इस तरह मैंने ये लिया था। साथ में ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें जो स्पून वगैरह रखने की, कप वगैरह रखने की छोटी-छोटी जो प्लेट्स होती हैं उनके रखने की, बड़ी प्लेट्स रखने की और ये साथ में जो है ना इन्होंने इसका फ़ोटो भी लगाया हुआ है। बस इसी को देख के मैंने लिया था और मेरी चीज़ें जो है ना इसमें जब मैंने देखा कि बहुत ही आसानी से आ गई थी, सारे बर्तन जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं, बहुत आसानी से आ गए थे। मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बर्तनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है वो लाज़मी लेती हूँ। मुझे बहुत शौक है बर्तनों का, लेकिन इस बार ना मैंने नहीं लिए, बस एक यही लिया था और जनाब उसके बाद रात के खाने का टाइम हो गया था और कल मैं आपको बताऊँ मैंने कढ़ाई बनाई थी, तो मेरे घर वालों ने जब अच्छी तरह से खाना खा लिया ना, तो आज मुझे साफ बोल दिया था कि हमने ना ये नहीं खानी है। मैंने सोचा मैंने भी आप सबको ही खिलानी है क्योंकि कल हमारे घर में गेस्ट थे तो ये जो कढ़ाई थी ना ये बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इनको ना यही खिलाती हूँ। फिर मैंने क्या सोचा कि मैं इसमें चावल बना लेती हूँ, तो चावल तो सबके मोस्ट फ़ेवरेट होते हैं। तो मज़े से सब जो है ना वो खा लेंगे और सच में बहुत ही मज़े का टेस्टी सा पुलाव बना था। मैंने एक्स्ट्रा से कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस पानी ही ऐड किया था और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ हम लोग ग्रॉसरी करके आए थे। तो आते हुए ना जब मैंने ग्रॉसरी सारी किचन में रख दी तो मेरे बच्चों के हाथ लग गई। ये इन्होंने चावल और साबूदाना जो है ना ये मिक्स कर दिया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे अलग करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम सब लोग साथ में बैठ गए, बस इसको एक-एक दाना जो है ना ज़रा-ज़रा करके अलग करने की कोशिश में लगे हुए थे और हस्बैंड मुझे ये कह रहे थे ये काम वैसे ना तुम्हारा है और तुमने हम सबको लगा दिया। मैंने कहा जैसे मैंने ही जो है ना सब मिक्स करके रखा हो आप सबके लिए। तो ख़ैर हमने साथ में मिल के ना बहुत आसानी से जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, जब हमें ट्रिक समझ आई है वो बाद में समझ आई थी और जब हमने वो ट्रिक यूज़ की ना बहुत आसानी से साबूदाना और ये जो चावल थे ना अलग हो गए थे। और यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा जो कढ़ाई पुलाव आप इसको बोल लें क्योंकि चिकन तो कल का था, कढ़ाई बनी हुई थी तो उसी में मैंने बनाया था, तो बहुत ही मज़ेदार सा जैसे बिल्कुल बिरयानी होती है ना, बिरयानी टाइप और अच्छी खासी कढ़ाई जो है मेरे पास बच गई थी ना, तो उसी में मैंने बना लिया था और साथ में बस रायता बनाया था और सबसे पहले मैंने सोचा था सबसे पहले मैं ही टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था और कभी आपके साथ भी ऐसा हो जब घर वाले ना खाएँ तो आप यही क्या करें? क्योंकि अब जो चीज़ें हैं ना वो ज़ाया करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है और यहीं पे मैंने लास्ट पे जो है सारे बर्तन वॉश किए थे और यहीं पे आज का जो व्लॉग है उसका एंड भी करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ पे भी हों खुश रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।